नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम एक यूनिक एस्पेक्ट ऑफ जो इलेक्शंस आजकल चल रहे हैं उसमें एक ऑब्जर्वेशन जो सामने आई है और मेरे ख्याल से हम लोग कभी इस बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम देखते हैं जो इंडिया के इलेक्शंस हैं अभी चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं, इसमें हम एक बात ऑब्ज़र्व करें कि जब भी किसी भी पॉलिटिशियन की कोई रैली होती है, कोई उसका कुछ पब्लिक से कॉन्टैक्ट होता है या रोड शोज़ हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सारे नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनका जो सक्सेस है उस रोड शो का, उस रैली का, ये इस बात पे डिस्कस की जाती है कितनी सीटें खाली थी, या हम ये देखेंगे कितने लोग आए। भाई इस रैली में 50,000 लोग आए, इस रैली में 1,00,000 लोग आए, 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए। रोड शो में चारों ओर जो रोड शो में पब्लिक थी वो है कि नहीं। जो फ़ैन फॉलोइंग एक तरह से बोले नेताओं की है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप से उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ये जो भीड़ है जो नेताओं को सुनने आ रही है, वो आराम से घर बैठ के टीवी पे भी उनको फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर सोशल मीडिया में अनेकों तरीके हैं जिससे नेता लोग पब्लिक को अपनी बातें पुट अक्रॉस कर सकते हैं। फिर भी इतनी गर्मी में, कभी बारिश में, कभी धूप में पब्लिक उमड़ पड़ती है। ये इंडिया की पब्लिक का इंट्रोस्पेक्शन का वीडियो है कि इंडिया की पब्लिक, क्या हम लोग इंडिया में इतने खाली हैं, या जिसे कहें कि हम लोग इतने इन्फ्लुएंस रहते हैं इन नेताओं से, और अक्सर आपस में डिस्कशन में ये भी बोलते हैं कि सभी नेता कुछ काम नहीं करते, काम अपने आप हो रहा है, और ऐसी डिस्कशंस भी होती हैं। फिर भी जब भी नेताओं पब्लिक के कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं तो भीड़म भाड़ उमड़ पड़ती है, चाहे वो छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, चाहे वो क्यों ऐसा है, क्यों हम सोचें। अब जब इसके कंपैरिजन में हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का देखते हैं, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नेता ऐसे निकल जाते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता है, और उनको सामने से बदतमीजी भी कर देते हैं लोग। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी कभी ना कभी इस स्टेज से निकली होंगी जो इंडिया जिस स्टेज से निकल रहा है। आने वाला टाइम कैसा रहेगा, और इंडिया के लोगों को, हम लोगों को, जो पब्लिक है, जनता है, उनको कैसा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम लोग अपना सारा कुछ छोड़ के, कोई लोग छुट्टी देकर धूप में, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, तो इन सब से क्या फ़ायदा, क्या अचीव होता है। मेरे को आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि भी पब्लिक, नेता तो अपना वोट ले रही है, वो नेता बन जाएगा, फिर उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, तुम्हें सबको पता है। हम लोग क्यों ऐसा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्टिव करने को नहीं है, कि हम इतने खाली हो चुके हैं कि एक नेताजी आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवाने की होड़ लग रही है, क्या अचीव होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। वेस्टर्न कंट्रीज़ इस स्टेज से निकल के आज वेस्ट में देखें तो नेताओं को प्रोमिसेस करने पड़ते हैं, पब्लिक से कांटेक्ट करने के लिए इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो बस एक रैली कर दो और फ्री में कुछ खाना खिला पिला दो, और पता नहीं क्यों लोगों को नेता के साथ कोई फ़ोटो खिंचवा ले तो वो अपने आप को इतना एंटाइटल्ड महसूस करता है कि देखो मैंने उस नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा ली, क्या मतलब नेता वो तुम्हारे सारे काम कर देंगे क्या। इससे अच्छा जो इतना एफ़र्ट है, इतने डेज, इतना टाइम, इतने मंथ्स वेस्ट कर देते हैं लोग ऐसे फालतू में अपना काम काज छोड़ के, अपना बिजनेसेस छोड़ के। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को भी कि भाई इट्स ओके, इलेक्शन आ रहे हैं, नेताओं को अपने बात पुट अक्रॉस करने का अवेयर रहना चाहिए। पुट अक्रॉस करने के बहुत माध्यम हैं। अपना ऐसे ग्रॉस टाइम वेस्टेज इंडिया को नहीं, और आने वाले टाइम में आप 1-2 इलेक्शंस के बाद देखेंगे अपने आप ही लोग समझ जाएंगे। पहले से रियलाइजेशन मैं लोगों को करवाना चाह रहा हूँ कि ऐसे भीड़ भाड़ करके पहुँच के सारा टाइम कोई मतलब क्या अचीव हो रहा है ये सोचें, और इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट करें, वेस्ट से सीखें, वेस्टर्न पब्लिक से सीखें जो नेताओं से सीधा क्वेश्चन करती है, उनको ऐसे एंटाइटलमेंट की फीलिंग नहीं देती है कि भाई जैसे वो गॉड, डेमी गॉड्स बना रखा है नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। इसमें देखो पार्टी न्यूट्रल क्वेश्चन आंसर, आप जहाँ मर्जी जाओ, मतलब सक्सेस ऑफ अ नेता ये इस बात से पता चलता है कि कितने लोग उसके रैली पे आए, कितने लोग उसके रोड शो में आए। क्या लोग पागल हैं, मतलब लोग क्या क्या अचीव करना चाहते हैं उस रोड शो में खड़े करके ऐसे हाथ हाथ हिलाने से, या उनको नोटिस करवाने से अपने आप को, या अपने आप को ऐसा दिखाने से कि ऐसा क्यों है। मतलब जस्ट कि कोई नेता अच्छा काम कर रहा है, नेता का तो काम ही अच्छा काम करना है, देश की डेवलपमेंट तो होनी ही चाहिए।
उल्टा नेता से प्रॉपर पब्लिक को तीखे सवाल, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, डिबेट्स करें और वो मीडिया में डालें या पब्लिक से कांटेक्ट में है तो पब्लिक भी उनसे क्वेश्चन पूछे। उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स ना इस साइड के ना उस साइड के, ना मतलब उनके नेताओं की बात सुने और क्रॉस क्वेश्चन करें, अपना दिमाग को खोलें, और तभी वो नेताओं को भी एक्टिवनेस आएगी और बाद में जो उनके परफॉर्मेंस करने की जो उनकी क्षमता होगी या परफॉर्मेंस करने की जो उनकी इच्छा होगी कि भाई अब हमारे ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं हैं और हमें परफॉर्मेंस करके देना ही होगा। पब्लिक को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कि मैंने एक आवाज़ लगाई तो रैली में लाखों लोग आ गए तो मैं बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छा नेता हूँ। तो भीड़ की उमड़ने से ही नेता का सक्सेस गॉज हो रहा है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस से, मुद्दों से और दिमाग से, मतलब हर देश में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए अलग ट्रेंड्स, अलग नेता अलग तरीके से करते हैं। ऑनली डेवलपमेंट से आई थिंक वो नहीं होता कि इलेक्शन नहीं जीते जाते इस देश में, ये बात तो फैक्ट है। बट पब्लिक एज अ पब्लिक अपने आप को हमें मैच्योर करना पड़ेगा कि भाई धूप में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इससे अच्छा तो घर में बैठो आराम से नेता की बात टीवी पे सुनो। और ये जो भीड़ कल्चर है नेताओं के साथ लाखों लोग जुड़ने का, इसको तो बंद होना ही होगा, हर हालत में होना होगा। और नेचुरली ये प्रोसेस वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब उस पीक पे आ गया है और हमें भी उस पीक में है। तो इस बारे में आपको कैसा लगता है कि मतलब मैंने जो बोला है वो सही है कि नहीं है? डू कमेंट, और फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मे बी इसी बात को आगे लेके जाएंगे। तो हमारी लाइफ में हर एक बंदा, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो अपने काम काज छोड़ के हमें ऑफकोर्स नेताओं के पीछे किसी को भी नहीं जाना चाहिए और अपने काम को ही टॉप प्रायोरिटी दें। अपनी फैमिली, अपनी इन्जॉयमेंट, अपने रिलेशंस, उसको 24 घंटे, 2 महीने इलेक्शन चल रहे हैं तो 2 महीने नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर्स अपनी ओपीडी छोड़ के नेताओं के पीछे चल पड़े हैं, और इंजीनियर, लॉयर सब अपने ओपीडी छोड़ के भी नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये कल्चर सस्टेनेबल कल्चर है फॉर द कंट्री टू डेवलप फर्दर। डू थिंक ओवर इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।